श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, एको अहम द्वितीयो नास्ति, मैं अकेला हूँ, दूसरा कोई नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि कृष्ण जी ने नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। ठीक उसी तरह से जिस तरह से मोहम्मद साहब के ज़बान से निकला अर रहमान अल्लमल कुरान, मैं रहमान हूँ, मैंने कुरान को नाजिल किया है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कुरान को नाजिल किया, उनके मुंह से वाणी निकली। हर पैगंबर दुनिया में जो संदेष्टा आया है उसने इसी तरह की वाणी कहा है। इंद्रंगो विश्वस्तपरि हवा महे जनेभ्य अस्माकम अस्तु केवला। अय बुद्धि रखने वालों, ज्ञान रखने वालों, मुझ एक ईश्वर पर विश्वास करो, मेरे अलावा कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। उसी कृष्ण जी ने उद्धव को भेजा कि जाओ कह दो कि गोपियों से कह दो कि ईश्वर निराकार है, मैं ईश्वर नहीं हूँ, ईश्वर की पूजा करें। तब उन लोगों ने कहा, उद्धव नाही मन नाही 10-20 एक हो तो सो गयो श्याम को आराधे ईस। हम ईश्वर की आराधना नहीं कर सकते हैं, हम तो सिर्फ कृष्ण की आराधना करेंगे। अब बताइए कृष्ण जी का क्या इसमें कसूर। फिर इसी तरह से कहा गया, नयनंग ऊर्ध्वं न त्रियंचंग न मध्य परिजगृभत न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशा। न तो मेरे ऊपर कोई है, न मेरे नीचे कोई है, न मेरे मध्य में कोई है, और न मेरी कोई प्रतिमा है, और मैं ही सबसे बड़ी महाशक्ति हूँ। ये ईश्वर कह रहा है। तो बताइए कृष्ण जी तो किसी के लाडले थे, उनके बच्चे थे, उनकी औरतें थी। ईश्वर कहता है नयनंग ऊर्ध्वम, मेरे ऊपर कोई नहीं, न मेरा कोई बाप है, न दादा है, न नाना है, न चाचा है, न मामा है। न त्रियंचंग, न मेरे कोई अगल बगल है, यानी न कोई भाई है, न बहनोई है, न साला है, न मध्य, और न मेरे नीचे कोई है, यानी मेरे न बेटा है, न बेटी है, पोता नाती है, सब नहीं है। न मध्य, न मेरे बीच में कोई है कि मेरे पेट में कोई है, मैं जनता हूँ या कुछ करता हूँ। न मेरी कोई मूर्ति बना सकता है, मेरी कोई मूर्ति भी नहीं है। ये सारी बातें बताती हैं कि कृष्ण जी एक नेक पुरुष थे, महात्मा थे, ईश्वर के संदेष्टा थे, न कि ईश्वर थे। फिर इसी तरह से कहा गया रामचंद्र जी को कि रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मर्यादा की दृष्टि से अपने युग में सबसे पुरुषों में उत्तम थे, मर्यादा की दृष्टि से, न कि जात बिरादरी के दृष्टि से, न पहलवानी की दृष्टि से, न धन दौलत की दृष्टि से, न पढ़ाई लिखाई की दृष्टि से, चरित्र की दृष्टि से सबसे उत्तम थे, पुरुषों में उत्तम थे, यानी पुरुष थे, कोई सुबह नहीं है। फिर ईश्वर कहता है अंतवत्तु फलं तेषां ते तद्भवत् अल्पमेषां देवान् देव जो यान्ति मद भक्ता यान्ति माम। जो कुछ कम बुद्धि के लोग हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं, तो जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं से अपना बदला लेंगे, और वो दुनिया के तलबगार होते हैं, दुनिया अपनी बनाना चाहते हैं, और जो मेरे भक्त हैं वो मेरे पास आएंगे, मैं उनको अच्छा बदला दूंगा। इन सारी बातों से यही पता चलता है कि जो पुरान धर्म था, हिंदू धर्म जिसको हम लोग कहते हैं, और आज हमारा इस्लाम धर्म, दोनों एक ही हैं। सिर्फ लोगों ने बिगाड़ पैदा कर लिया है। यानी हमारे इस्लाम धर्म में भी कहा गया है कि कुल, इनसे कह दो आमन्ना बिल्लाह मा उन्जिला अलैना अला इब्राहीम इस्माईल व इसहाक व याकूब व मूसा व ईसा व नबीय्यिन मिन रब्बिहिम ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिनहुम व नहनु लहु मुस्लिमून। ऐ मुसलमानों, ऐलान कर दो कि मैं सिर्फ एक मोहम्मद पर नहीं ईमान लाता हूँ कि वही मेरे नबी हैं, न ही मैं सिर्फ कुरान पर ईमान लाता हूँ, बल्कि मैं तो अपने कुरान पर ईमान लाता हूँ, मोहम्मद पर भी ईमान लाता हूँ, और उसके साथ साथ इब्राहिम पर ईमान लाता हूँ, इस्माइल पर ईमान लाता हूँ, इसहाक पर ईमान लाता हूँ, याकूब पर ईमान लाता हूँ, मूसा पर ईमान लाता हूँ, ईसा पर भी ईमान लाता हूँ, और दुनिया में जितने भी संदेष्टा आए उन सब पे मैं ईमान लाता हूँ, चाहे वो राम रहे हो, चाहे कृष्ण रहे हो, जिस किसी ने कहा ईश्वर अकेला है, उनमें सब पर ईमान लाता हूँ। नानु लहु मुस्लिमून, और मैं अल्लाह का फरमाबरदार हूँ, और ला नुफर्रिकु बैना, मैं किसी में फर्क भी नहीं करता हूँ।
कि कोई इसमें फर्क है, सबके सब संदेशता से सब एक थे। तो यह तो है इस्लाम और यही सनातन धर्म है। अल्लाह ताला कहता है कि ऐ मुसलमानों कह दो कि ये कोई नया धर्म नहीं है, तो दीन इब्राहिमी बहुत पुराने ज़माने से चला आ रहा है और यही पुराने धर्म में लोगों ने बिगाड़ पैदा कर दिया। सिर्फ फर्क इतना ही हुआ और कुछ भी नहीं है।